नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल तारा वाइटी और मैं होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का रक्षाबंधन बहुत अच्छा रहा होगा। तो देखिए, मैं आज दुकान पर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपको अपनी ये वाली दुकान दिखाऊंगी और ये कौन सी दुकान है वो भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि ये दुकान यहाँ तक कितनी मेहनत के बाद पहुँची है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, जो भी महिलाएँ हैं जो अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहती हैं, जो पढ़ी लिखी कम है और थोड़ा असहाय हैं, जिन्हें किसी की मदद नहीं मिल पाती है, पति का सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है और पैसा कमाना चाहती हैं लेकिन कमा नहीं पाती हैं, तो उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर वो अपना थोड़ा सा सामान कॉस्मेटिक का, ये परचूनी के सामान का रख लेती हैं तो अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर लेंगी, अपने अपने बच्चों का खर्चा निकाल सकती हैं। उन्हें किसी की मोहताजी झेलनी नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, बार बार अपने खर्चों के लिए पति से पैसे या परिवार से पैसा मांगना नहीं पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी परचूनी की दुकान है वो कितनी पुरानी हो चुकी है। तो देखिए, ये जो दुकान है हमारी, आप देख पा रहे हैं, ये दुकान इतनी बड़ी नहीं थी। इसके पीछे गाइस बहुत बड़ी मेहनत है। तो ये दुकान हमारी लगभग 50 से 60 साल पुरानी हो गई है और 50 साल पहले जब ये दुकान हमारी खोली गई थी तो ये दुकान एक झोपड़ी में थी। एक टोकरी सामान था, एक पल्ला जो होता है, एक टोकरी में सामान था और उस टोकरी में भी लोग आग लगा देते थे, सामान को जला देते थे। और जिस झोपड़ी में सामान रखा रहता था उस झोपड़ी में भी लोग आग लगा देते थे। ना जाने कितने ठिकाने उन्होंने अपने बदले, कभी बाग में रखी, कभी सड़क के किनारे रखी, कभी खेत में रखी। लोग बार बार परेशान करते रहते थे, सामान को जला देते थे, चोरी करके ले जाते थे, पैसे नहीं देते थे। लेकिन जो मेरी दादी सास थी उन्होंने हार नहीं मानी, धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान को आगे बढ़ाना चाहा। फिर थोड़ी उन्होंने जगह ली, वहाँ पर छोटा एक अच्छा छप्पर बनाया, अच्छी झोपड़ी बनाई, वहाँ पर सामान बेचा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते चले गए, मेहनत करते चले गए। कहते हैं ना कि जब मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल ही जाता है। तो फिर उन्होंने अपना एक पक्की दुकान बनाई, एक अच्छी पक्की दुकान बनाई और उसके बाद में फिर मेरे ससुर जी के हाथ में ही सब कुछ आया। उन्होंने इसकी देख रेख की, उन्होंने संभाला, उन्होंने अपनी मेहनत से ज़मीन खरीदी और इस दुकान को अच्छा बनाया। लेकिन ये दुकान नहीं थी, वो दुकान थी कॉस्मेटिक की, जो मैंने दुकान इस समय बना रखी है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सी दुकान है हमारी पुरानी, जिसमें यही वाला सामान रखा हुआ था। ये तो हमने न्यू दुकान बनाई है, अभी ये दूसरा साल चल रहा है इस दुकान को। तो गाइस देखिए, ये है वो दुकान जो हमारे पहले परचूनी की दुकान हुआ करती थी। इसमें अब मैंने कॉस्मेटिक का सामान रख लिया है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये है हमारी पुरानी दुकान। तो देखिए, अभी भी हमने इसमें कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ है। ये इसका काउंटर हुआ करता था, यहाँ पर चेयर डाला करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद में अब मेरे पति ने यहाँ तक इस दुकान को पहुँचाया है। इस तरह से बहुत ही मेहनत के बाद हमारी ये दुकान बनकर कंप्लीट हुई है। आज फाइनली देखिए हमने इस दुकान को कितने अच्छे तरीके से बनाया है। तो देखिए, ये दुकान का हमारा फ्रंट एरिया है। यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी टाइल्स लगाई है दुकान पर और यहाँ पर देखिए ये आगे का हिस्सा है इसका दुकान का। और यहाँ पर देखिए हमने ये सामान लगाया हुआ है, ये बच्चों की सामान है, जो छोटे छोटे टॉफ़ीज़ वगैरह, चॉकलेट वगैरह होती हैं खाने के लिए। देखिए यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं जिसके अंदर बच्चों के खाने का सामान है। जो भी टॉफ़ी वगैरह होती हैं, चॉकलेट वगैरह होती हैं, इन बॉक्स में बच्चे पसंद करते हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ बड़े बड़े बॉक्स हैं, इनके अंदर हम दालें लगाते हैं। और ये उड़द की दाल है, यहाँ पर दालें हैं, ये बॉक्स हैं। क्योंकि इस समय क्या होता है कि इस समय दालें जो होती हैं वो सीलन पकड़ लेती हैं बरसातों के समय में, इसलिए हम बॉक्स के अंदर इनको रखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों की कॉपी किताब जो होती हैं वो हमने रखी हैं। स्कूल का जो भी जितना सामान है, यहाँ पर देखिए पॉप्स टांगी हुई हैं। और ये बैग एरिया है यहाँ का, यहाँ पर मसाले वगैरह लगाए हुए हैं। कुछ इस तरह की हमने दुकान मतलब बना रखी है। तो गाइज़, इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस दुकान का आपको जो उदाहरण दिया है ये बहुत बड़ा है कि किन हालातों में हमने एक जो टोकरी होती है वो सामान से ये दुकान स्टार्ट की थी। हालांकि उस समय कोई निश्चित एक स्थान भी नहीं था इस दुकान के लिए कि कोई अपनी पर्सनल जगह में बनाई हो। कहीं झोपड़ी बागों में रखी, तो कहीं उठाकर सड़कों पे रखी, कहीं खेतों में रखी। उसके बाद बहुत मेहनत के बाद, न जाने कितने सालों के बाद, इस दुकान को एक कमरा मिला था। उसके बाद धीरे धीरे देखिए
मेरी जो सासू माँ थी, जो दादी सास थी, उन्होंने मेहनत की, फिर उनके बेटे यानी कि मेरे ससुर जी ने की, और फिर मेरे पति कर रहे हैं। और आज मेरे पति ने इस दुकान में बहुत सारा सामान बढ़ाया है और उनका साथ मैं हमेशा देती हूँ। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। हालाँकि मैंने भी जो पुरानी दुकान थी उसमें कॉस्मेटिक का सामान रखा है, मैंने अभी आपको दिखाई थी, उससे भी मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेती हूँ। साथ ही मैं गाय पालती हूँ, तो गाय के दूध को बेचकर भी हम पैसा अर्न करते हैं। साथ ही उसके जो गोबर के उपले बनाते हैं हम, उससे भी पैसा अर्न कर लेते हैं और कुछ खाद बना लेते हैं, जिससे हमारी खेती में खाद डाली जाती है तो खेती भी उपजाऊ हो जाती है। तो हम बहुत सारे ऐसे घर से ही अपने काम करने की कोशिश करते हैं कि हमारा पैसा बचे। तो देखिए मेरे पति और मेरा जो बेटा है बड़ा सार्थक, वो दोनों ही पतंगे लेने गए थे, क्योंकि रक्षाबंधन का जब त्यौहार आता है तभी से बच्चे पतंगों का बहुत शौक़ रखते हैं उड़ाने का, और बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी पतंगे बहुत उड़ाते हैं। तो ये महीना पूरा ही पतंग उड़ाने का होता है, तो इसलिए पतंग लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम कागज़ की पतंग और जो पॉलीथीन की पतंग होती है वो भी बेचते हैं। तो पतंगों का रेट 2 रुपये, 3 रुपये, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से इनका जो कीमत होती है पतंगों की वो होती है। तो अभी पतंगे लाकर दुकान के अंदर रख ली हैं। तो अभी मैं, अब तक तो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि अब मेरे पति रहेंगे। अब मुझे बाहर भी काम देखना है, गाय को चारा लगाना है। तो गाइस मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भी कभी भी हार ना माने, इसी प्रकार से अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले जाएं। अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के लिए बहुत सारे ऐसे कुछ प्लान्स बनाएं कि हमें क्या करना है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो इसी प्रकार से आप थोड़े से सामान को रखकर अपनी दुकान स्टार्ट करें। देखिए वैसे तो ये कंपटीशन का ज़माना है, यहाँ पर कोई पीछे नहीं हटता, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग टिके रहें, जो टिकता है वही आगे बढ़ता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर बच्चे बहुत सारे खड़े हैं, तो मेरे पति भी सामान देते हैं, मैं भी देती हूँ, दोनों ही मिलजुल कर हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बच्चे भी साथ देते हैं। अभी ससुर जी का भी आशीर्वाद सर